और मित्रों, ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। मित्रों, और मैं वोट बैंक के लोभी, आंख के अंधे और कान के बहरे नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इनके कैंप में जाइए। कल 100-100 हेक्टेयर के जो मालिक थे, आज एक छोटी सी झुग्गी में अपने परिवार के साथ भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। जिनकी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी, आज उनको नागरिकता नहीं है, नौकरी नहीं है, दवाई नहीं है, खाना नहीं। मुझे बताओ लखनऊ वालों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हमारे सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलिए, इनके कान बहरे हैं। देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया? और मित्रों, ये लोग हमारी न सुने तो मैं समझता हूं। योगी जी आश्चर्य व्यक्त करते थे कि ये क्यों नहीं समझते। मैंने बोला, योगी जी, इनकी आंख पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है, वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है। ये नहीं सुन, हमारा तो न सुनो भैया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी ने 1947 के अंदर कहा कि पाकिस्तान 26 सितंबर 1947 में प्रार्थना सभा में कहा, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, निवास करना चाहे तो यहां रह सकते हैं। उनको नागरिकता देना, नौकरी देना और गौरव देना भारत सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मुझे लगता है केंद्रीय राहत कोष का उपयोग वांछनीय होगा। पाकिस्तान के शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास करने के लिए, इनको नागरिकता देने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। मगर करा नहीं उन्होंने। इंदिरा गांधी ने कहा, 15 और 16 मई को मैंने असम, त्रिपुरा और बंगाल का दौरा किया। बांग्लादेश के शरणार्थियों की पीड़ा को मैंने साझा किया। भारत की भूमि उनके लिए खुली है, हम उनके समर्थन में है, वो यहां रच बच सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये सब ने कहा, मगर एक कांग्रेस पार्टी सुनने नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की आस, वोट बैंक की लालच में अंधी हुई है। और अखिलेश बाबू, आप ज्यादा न बोलो तो अच्छा है। किसी के रटे रटाए दो वाक्य बोल देते हो, मंच पर आकर ये क्या है 5 मिनट जरा बोलकर तो दिखाओ। तनिक कभी पढ़ा करो भैया, पढ़ने से फायदा होता है। कोरी राजनीति करने के लिए जो स्टैंड लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानता हूं। जो देश विरोधी चीजें है, देश विरोधी नारे है, देश विरोधी काम है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी मित्रों, कभी स्वीकार नहीं करेगी। और ये ममता बनर्जी, ममता दीदी इतना जोर जोर से बोलती है, जोर जोर से बोलती है कि लगता है कि इनको हो क्या गया है। परंतु मित्रों, मैं उनको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी,
ये मतुआ और नाम शूद्र परिवार जो दलित है, ये यहां आए हैं, दलित बंगाली हैं, उनको नागरिकता मिल रही है। आपको उसमें तकलीफ क्या है भाई, बता दो हमें, इसमें तकलीफ क्या है? आपने ही 2003 के अंदर देश की संसद में मांग करी थी कि इनको नागरिकता देना चाहिए। मित्रों, अभी अभी 1 साल पहले राजस्थान में चुनाव हुआ। राजस्थान का घोषणा पत्र आप निकाल कर देख लीजिए। घोषणा पत्र की कलम 34 में लिखा है, पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू को हम नागरिकता देंगे। जब आप कर रहे हो तो बरोबर है, और मोदी जी कर रहे हैं तो विरोध करना है। हम विरोध से डरने वाले नहीं। हमारा तो जन्म ही विरोध में हुआ, हमारा लालन पालन विरोध में हुआ है। हमने विपक्ष में रहकर भी ये बात कही थी और सत्ता में रहकर भी ये बात कर रहे हैं मित्रों। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएए का विरोध करते। ये राहुल बाबा को आदत पड़ी है, देश हित की जो भी बात है इसका विरोध करना। ये अखिलेश, मायावती, ममता जी, उनको आदत पड़ी है देश हित की जो भी बात हो इसका विरोध करना। मित्रों, आप मुझे बताओ, यहां हजारों लाखों की संख्या में मैं आपको पूछने आया हूं, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती करी थी, हमारे नेता, हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को संविधान से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया। 70 साल से ये भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर हमारा भिन्न अंग नहीं माना जाता। लोग शंका उठाते थे, कश्मीर के अंदर अकेला तिरंगा नहीं फहरता था, और धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने उठा दी, और आज कश्मीर के अंदर हमारे प्यारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। मित्रों, आसमान की ऊंचाइयों को। अब हमने 370 हटाई। कांग्रेस, सपा, ममता सब कहते हैं कि 370 मत हटाओ, मत हटाओ। क्यों भाई? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? धारा 370 हटने से कश्मीर के अंदर से हमेशा के लिए आतंकवाद समाप्त होने जा रहा है। मित्रों, समाप्त।